नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दिस नेशनलिज्म इन इंडिया। टॉपिक है आपका द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइए स्टडी करते हैं इस टॉपिक की। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। एज यू नो, ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट the resist regime with a noble method of mass agitation which he called सत्याग्रह। अब जैसा कि आपको पता है, गांधी जी 1915 में भारत लौट कर के आए और आप जानते ही हैं इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे, वहाँ से लौट कर के भारत आए थे। और दक्षिण अफ्रीका में वे जो वहाँ की नस्ल भेदी सरकार थी, देखिए रेसिस्ट रेजिम का मतलब होता है नस्ल भेदी सरकार, है ना। नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ बहुत ही सफलतापूर्वक एक बड़ा आंदोलन ले करके उन्होंने सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी और इस लड़ाई को उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया था। देखिए एग्जाम में एक अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है स्टूडेंट से कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। वाइवा में भी पूछ देता है, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो समझते हैं कि बिहार का जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उन्होंने 1916 में अपना पहला सत्याग्रह किया था, लेकिन ये बात सही नहीं है। देखिए उनके पहले सत्याग्रह का जो डिस्क्रिप्शन है आपके सामने फिगर के पास ही लिखा हुआ है। इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका मार्च थ्रू Workshops 6 November 1913. Mahatma Gandhi was leading the workers from Newcastle to Transvaal when the march were stopped and Gandhi ji arrested. Thousands of more workers joined the satyagrah against the racist law and that denied right to non-whites. तो कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी ने अपना जो सबसे पहला सत्याग्रह है 6 नवंबर 1930 को साउथ अफ्रीका के न्यू कैसल से लेकर के ट्रांसवाल तक किया था। अक्सर न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक को ही माना जाता है, जहाँ पर उन्होंने क्या है कि कई सारे लोगों को लेकर के, हजारों लोगों को लेकर के वहाँ की जो रेसिस्ट रेजिम थी यानी कि नस्लभेदी सरकार थी उसके खिलाफ उन्होंने एक मार्च पास किया था और इसकी वजह से क्या है गांधी जी को वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था। तो याद रखिएगा आप कि गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो भारत में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल वाले इलाके में हुआ था। तो आपको समझ में आ गया है कि गांधी जी ने जो अपना बड़ा आंदोलन किया था लोगों को लेकर के, इसे ही उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया था या उसको वो सत्याग्रह बोलते थे। आगे देखिए, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड ऑफ सर्च ऑफ ट्रूथ। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रूथ, if the struggle was against injustice, then the physical force was not necessary to fight the oppressors without seeking vengeance or being aggressive. A satyagrahi would win the battle through non-violence. कहने का मतलब ये है कि जो सत्याग्रह का विचार है ना, या सत्याग्रह के विचार में जो सत्य की शक्ति है या फिर सत्य की शक्ति पर आग्रह और उसकी खोज पर ही जोर दिया जाता है ना। और इसके साथ ही क्या है कि ये माना जाता है कि सत्याग्रह ये राय देता है कि अगर कारण सच है, यानी कि आपके आंदोलन का कारण सच है और अन्याय के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको कोई भी फिजिकल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने जिसके खिलाफ आप अपना संघर्ष कर रहे हैं, ऑपरेसर के खिलाफ, है ना, उसके लिए आपको किसी भी तरह की शारीरिक शक्ति लगाने की या हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा आगे देखिए क्या है, विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव, सत्याग्रही could win the battle through non-violence. This could be done by appealing to conscience of the oppressor. People, including the oppressor, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. By this struggle, truth was bound to ultimately triumph. Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could unite all Indians. तो इस पैराग्राफ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए यहाँ से देख लेते हैं, है ना, कि सत्याग्रह हमें क्या समझाता है। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है ना, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी तरह के शारीरिक बल की आवश्यकता आपको नहीं होती है ना। प्रतिशोध की भावना लेकर के या फिर आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही एक सत्याग्रही क्या कर सकता है, अपने संघर्ष के सहारे वो
सफल हो सकता है, अपने आंदोलन को केवल अहिंसा के मार्ग से ही वो सफल हो सकता है। देखिए, सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। एक सत्याग्रही जो है वो नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के सहारे ही वो सफल भी हो सकता है ना। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए जो दमनकारी शत्रु है उसकी चेतना को एक बार झिझोड़ना पड़ेगा आपको, है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो दमनकारी शत्रु है, जो शत्रु है मतलब आपको परेशान कर रहा है या आपकी बातें नहीं सुन रहा है या न्याय के तरफ जा रहा है, उसकी चेतना को मतलब उसके मन को एक बार आपको बदलना पड़ेगा, है ना। और जो उत्पीड़क है यानी कि जिसके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है या फिर जिसको दबाया जा रहा है ना, ये दुश्मन को नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यानी कि आप दबाव नहीं दे सकते किसी को भी, है ना। This could be done by appealing the conscience of the oppressor people, including the oppressors had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept the truth through the use of violence। मतलब हिंसा का प्रयोग करके आप किसी पर भी ये दबाव नहीं बना सकते कि सच क्या है या उस पर लाद नहीं सकते, बल्कि उसके मन को जगा सकते हैं कि अपने दिमाग को खोलो, आत्मा को खोलो और देखो सच क्या है। ये काम किया जा सकता है ना। आगे क्या देखिए, बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्प। तो कहने का मतलब क्या है कि इसी संघर्ष में अंततः क्या होती है, सत्य की जीत हो जाती है ना। लास्ट में सत्य की जीत हो जाती है। और महात्मा गांधी क्या मानते थे, महात्मा गांधी ये मानते थे कि धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। और यह अहिंसा का जो धर्म है, यही धर्म सारे भारतीयों को एक सूत्र में बांधता है। अब देखिए क्या चीज़ है, After arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized Satyagraha movement in various places. In 1917, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. Then in 1917, he organized a Satyagraha to support the peasants of the Kheda district of Gujarat affected by crop failure and a plague epidemic. The peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding that revenue collections be relaxed. In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagraha movement among cotton mill workers। आगे देख लीजिए क्या है। भारत आने के बाद गांधी जी ने देश के बहुत सारे हिस्सों में सफलतापूर्वक अपने सत्याग्रह के आंदोलन को चलाया। एग्जाम्पल्स इसके आगे देखिए कहाँ कहाँ पर चलाया। ये एग्जाम्पल आपके सामने 1917 में वो बिहार के चंपारण जिले में चले गए, जहाँ पर किसानों की परेशानी थी। परेशानी ये थी कि वहाँ पर जो प्लांटेशन सिस्टम था वो बहुत ऑपरेसिव था, मतलब दमनकारी सिस्टम था हुकूमत की, अंग्रेजी सरकार का या फिर ज़मींदारों का आप कह सकते हैं। किसानों पे बहुत अत्याचार कर रहे थे। वो हमेशा जो है कि फूड ग्रेन उगाने की बजाय उनसे कहते थे कि कैश क्रॉप्स उगाओ, ऐसे क्रॉप्स उगाओ जिसको मार्केट में बेचा जा सके, चाहे वो इंडिगो का हो, चाहे ओपियम का हो, चाहे कॉटन का हो, इस तरह का, है ना। तो वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो बहुत परेशान थे, तो उनका सपोर्ट करने के लिए 1917 में गांधी जी बिहार के चंपारण में चले गए। देखिए यहाँ पर 1917 लिखा हुआ है ना, बहुत सारे बुक में 1916 मिलता है। आगे देख ले क्या है कि उसके बाद 1917 में उन्होंने एक सत्याग्रह जो है गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया। खेड़ा में जाकर के एक सत्याग्रह किया वहाँ के किसानों के समर्थन में, ठीक है। कारण ये था कि वहाँ के जो किसान थे वो क्रॉप फेलियर की वजह से परेशान थे और साथ ही वहाँ पर एक महामारी फैली हुई थी जिसको प्लेग कहते थे, है ना। तो इस वजह से क्या है, एक तो क्रॉप फेलियर से वो जूझ रहे थे, फसल नुकसान होने की वजह से जूझ रहे थे, और दूसरी बात प्लेग जैसी महामारी फैली हुई थी। इस वजह से क्या है, वो रिवेन्यू दे पाने में असमर्थ है, यानी कि सरकार को टैक्स दे पाने में असमर्थ है, और वो जो है कि सरकार से टैक्स में कुछ छूट चाहते थे, रिलैक्स चाहते थे, मतलब छूट चाहते थे। तो ये मांग थी किसानों की। तो इस मांग को मनवाने के लिए भी 1917 में गांधी जी गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में चले गए कि चलो किसानों का थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा उसके लिए। बाद में क्या था देखिए, 1918 में गांधी जी अहमदाबाद चले गए। गुजरात में पड़ता है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर उन्होंने कॉटन मिल के जो वर्कर्स थे, यानी कि जो कॉटन होता है रुई, है ना, जो सूती का धागा वगैरह बनता है, तो कॉटन मिल्स
के वर्कर्स के समर्थन में सत्याग्रह करने के लिए वो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में चले गए। आइए दोस्तों, ये तो था गांधी जी का जो है कि सत्याग्रह करने का आप कह सकते हैं कि एक तौर तरीका है ना, उनका विचार जो था। यहाँ पर सोर्स ए दिया हुआ है, गांधी जी के देखिए क्या विचार थे सत्याग्रह को लेकर के। मेरे ख्याल से इस चीज़ को भी आपको जान लेना चाहिए। आइए जल्दी जल्दी से इसको भी आपको समझा देते हैं। देखिए गांधी जी क्या बोले हैं, इट इज सैड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस दैट इज द वेपन ऑफ द वीक बट द पावर विच इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल कैन बी यूज्ड ओनली बाय द स्ट्रॉन्ग। दिस पावर इज नॉट पैसिव रेजिस्टेंस, इंडीड कॉल्स ऑफ इंटेंस एक्टिविटी। द मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका वाज नॉट पैसिव बट एक्टिव। देखिए गांधी जी ने क्या कहा, खुद अपने शब्दों में क्या कहा कि कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है। कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध जो होता है ना, निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब होता है पावरलेस रेजिस्टेंस। यहाँ पर पैसिव रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, मतलब ऐसा प्रतिरोध, एक ऐसा अवमानना जिसमें कोई दम नहीं है, वो दुर्बलों का हथियार होता है ना। लेकिन इस लेख में, मतलब इस लेख में है ना, यहाँ पर देखिए आर्टिकल का मतलब लेख होता है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात कही गई है, मतलब जिस पावर की बात कही गई है, उसको केवल एक ताकतवर इंसान ही इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है ना, देखो कैन बी यूज्ड ओनली बाय द स्ट्रॉन्ग, एक ताकतवर लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो बहुत ज़बरदस्त सक्रियता चाहिए, समझे। कॉल्स फॉर द इंटेंस एक्टिविटी, ये कमज़ोरों का काम नहीं है, इसके लिए ज़बरदस्त एक्टिविटी चाहिए आपको। द मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका वाज नॉट पैसिव बट एक्टिव। तो कहने का मतलब ये है कि जो साउथ अफ्रीका का मूवमेंट था वो निष्क्रिय नहीं था, वो कमज़ोर नहीं था, बल्कि बहुत ही ताकतवर था। आइए आगे का पैराग्राफ भी आपको साथ ही बता देते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, गांधी जी क्या कहते हैं, सत्याग्रह इज नॉट अ फिजिकल फोर्स, अ सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, है ना। ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन इन द यूज ऑफ सत्याग्रह, देयर इज नो इल विल वॉट एवर। सत्याग्रह कोई शारीरिक शक्ति नहीं है, सत्याग्रही अपने दुश्मन को कष्ट नहीं पहुंचाता, यानी कि सत्याग्रही जो है वो अपने दुश्मन को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, है ना। वह अपने दुश्मन का कभी विनाश भी नहीं करता, उसको तबाह भी नहीं करता। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाह करना, कभी भी उसको बर्बाद नहीं करता, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, जो सत्याग्रह के प्रयोग में, जो इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देयर इज नो इल विल वॉट एवर, तो सत्याग्रह के प्रयोग में कभी भी गलत भावना नहीं होती। इल विल का मतलब होता है गलत भावना रखना या दुर्भावना रखना या किसी के खिलाफ मतलब गलत सोचना, ऐसी कोई भावना नहीं होती। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है आपके सामने। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स, है ना। ट्रूथ इज वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल, दैट इज why this force is called satyagraha. The soul is informed with knowledge, in it burns the flame of love. Non-violence is supreme dharma. आगे गांधी जी क्या कहते हैं, सत्याग्रह जो होता है वह शुद्ध आत्मबल होता है, आत्मा की शक्ति होती है वो, जिसको आत्मबल भी कहते हैं। पूरी तरह से प्योर सोल फोर्स होता है, आत्मबल होता है ना। आगे क्या है, जो सत्य होता है वो आत्मा का आधार होता है, इसको आप याद रखिएगा। इसीलिए इस बल को सत्याग्रह नाम दिया गया है। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है, आत्मा जो होती है उसमें हमेशा ज्ञान भरा होता है, इसमें प्यार की लौ जलती है। देख लीजिए, इन इट बर्न्स द फ्लेम ऑफ लव, इसमें क्या होती है, प्यार का दिया जलता है ना। और जो अहिंसा होती है वो सबसे बड़ा धर्म होती है। ये भी गांधी जी का कहना है। लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं, गांधी जी का सेंटेंस क्या है। It is certain that India cannot rival Britain or Europe in force of arms. The British worship the war god and they can all of them become as they are becoming bearers of arms. The hundred of millions in the Indian can never carry arms. They have made the religion of non-violence their own. आगे देखिए गांधी जी ने क्या कहा। आगे गांधी जी ने ये कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला
नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध में देवता की उपासना करते हैं, यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है, अंग्रेज जो है ना युद्ध में देवता की पूजा करते हैं, वे सब हथियारों से लैस हो सकते हैं और होते भी जा रहे हैं। ठीक है, तो भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते, दुनिया जानती है ना। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इन इंडिया कैन नेवर कैरी आर्म्स। आर्म का मतलब हथियार होता है दोस्त, बाजू आप समझ रहे होंगे, बाजू भी होता है, लेकिन यहाँ पर आर्म का मतलब हथियार है। तो एक बात याद रखिएगा कि भारत के लाखों करोड़ों लोग एक साथ हथियार लेकर के नहीं चलते हैं। दे हैव मेड द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस देयर ओन। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया है, अहिंसा को अपना धर्म मान लिया है। तो ये है गांधी जी के द्वारा कहे गए सेंटेंस सत्याग्रह को लेकर के। तो आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।